पहले ये कह रहे थे कि भाई आरक्षण तैयार पड़ा है, हमको सिर्फ लेने की देर है, तैयार पड़ा है, लोकसभा चुनाव से पहले ले लेंगे। अब उन्हें उसको लेने के लिए पैदल जाना पड़ रहा है और वो भी हमें बुलाने के लिए आए। अब कोई उनके पूर्णतः जो कार्यक्रम तय है वो हरियाणा से तय हो रहे हैं। अब हरियाणा के जो तय हुए हुए कार्यक्रम वहां से जो तय हो रहे हैं उसमें हम उनके साथ, समाज को संघर्ष करना पड़ेगा। ये बात महासभा ने मानी और महासभा के अध्यक्ष जी ने, उनके संरक्षक जी ने, सबने लोगों ने बात मान ली कि विष्णु समाज को आरक्षण है वो संघर्ष से ही मिलेगा और हम संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में जल्दी महीने भर के अंदर एक बड़ी मीटिंग का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है जो लाख लोगों से बाहर का टारगेट रहेगा। आज विश्नोई समाज की मीटिंग रखेगी आरक्षण संघर्ष समिति को लेकर। क्या इसका अंतिम निर्णय जो मीटिंग का रहा और आगे की क्या प्रोसेस रहेगा? आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, तो कमेटी में पूरे राजस्थान भर से सांचौर, जालोर, बीकानेर और लोड, फलोदी, लगभग हर जिले भर से लोग आए, गंगानगर, सूरतगढ़ के। तो हमारे जितने सदस्य जो गणमान्य लोग थे वो सब पधारे। सबने अपनी राय दी हमारा कि भाई आगे की क्या हमारी रूपरेखा रहेगी, क्या हमारा आंदोलन और संघर्ष की हमारी क्या तरीका रहेगा, तो उसको हमें तय करना था। हमने सारे सीनियर सारे लोगों ने, गणमान्य लोगों ने और जो बुद्धिजीवी सब थे, तो ये हमारा विचार है कि भाई ये आचार संहिता लगने के बाद हम इस मुद्दे पे तो आगे मीटिंग नहीं कर पाए थे और अब आचार संहिता हट गई है और अब हम चाहे दिल्ली जाना हो और यहाँ पर भी आने वाले समय में जोधपुर में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन होगा। और हमारे इस चलते कि भाई समाज में एक जागृति आई है, समाज के युवाओं को, बुजुर्गों को एक संदेश मिला है कि भाई आज समाज को संघर्ष करके ही आरक्षण मिल पाएगा, बिना संघर्ष समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा। विश्व समाज के जो संरक्षक है वो बोल रहे हैं कि बिना संघर्ष आरक्षण मिल जाएगा, तो फिर आरक्षण की आवश्यकता, इसकी संघर्ष की जरूरत कहाँ पड़ी? अच्छा, वो उनके जो संरक्षक महोदय अगर यदि ये बात कर रहे हैं, वो पहले भी ये बात कर रहे थे और अगर उनकी ये बात अगर खुद उनके अध्यक्ष तो मानने चाहिए। अगर मान लो ये संरक्षक महोदय खुद कह रहे हैं कि संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जब उनके खुद के अध्यक्ष है जो वो मुकाम से फिर पैदल क्यों रवाना हो रहे हैं, क्यों उनको पैदल जाना पड़ रहा है? जब यदि उनको महासभा को तो एक मत पे और एक वाणी पे रहना चाहिए, जब उनको खुद को समझना चाहिए कि जब उनके संरक्षक बोल रहे हैं कि आरक्षण उनकी जेब में पड़ा है, आरक्षण तैयार पड़ा है, और ये बात अगर आप तय कर रहे हो कि आरक्षण तैयार पड़ा है और दूसरी तरफ आपको पैदल जाना पड़ रहा है, तो आपको ये सोचने वाली बात है कि अब उन्होंने भी हमारी बात में, जो संघर्ष समिति इतने समय से कह रही है, संघर्ष समिति के लोग जो सब, हम सब जो लोग कह रहे थे कि भाई समाज को संघर्ष करना पड़ेगा, ये बात महासभा ने मानी और महासभा के अध्यक्ष जी ने, उनके संरक्षक जी ने, सबने लोगों ने बात मान ली कि विष्णु समाज को आरक्षण है वो संघर्ष से ही मिलेगा और हम संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में जल्दी महीने भर के अंदर एक बड़ी मीटिंग का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है जो लाख लोगों से बाहर का टारगेट रहेगा। लाखों लोग एकत्रित होंगे और पूरे प्रदेश से विष्णु समाज के लोग आएंगे और हमारी एक ही जो मुख्य धारा, जो मुख्य हमारी मांग रहेगी और जो हम उद्देश्य से चलेंगे, वो है कि राजस्थान के बिश्नोई समाज को ओबीसी में आरक्षण की बात, हम ये बात नहीं करेंगे कि मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, छत्तीसगढ़ की, कोई भी प्रदेश की, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे राजस्थान की। क्योंकि अभी सिर्फ एक राजस्थान की फाइल है जो पेंडिंग है केंद्र में, बाकी कोई प्रदेश की फाइल पेंडिंग नहीं है। बात हरियाणा की, तो हरियाणा की सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, तो अब हम क्यों हरियाणा की बात एक साथ करें? अगर हरियाणा की बिश्नोई समाज के, अगर राजस्थान के बिश्नोइयों को आरक्षण मिलेगा, तो अब आगे उनके लिए हम हमारे लिए अब जब मेहनत कर रहे हैं राजस्थान के लिए, आगे फिर एक बार राजस्थान को मिलेगा तो सबके लिए रास्ता खुलेगा। जब पानी बहेगा तो पानी अपनी जगह बनाएगा, जब वो जगह बनेगी तब हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबको आरक्षण मिलेगा। पर फिलहाल सिर्फ बात राजस्थान की, सिर्फ राजस्थान के युवाओं की, और राजस्थान के युवाओं को हम आरक्षण दिलाने के लिए गठजोड़ मेहनत करेंगे। संघर्ष समिति पूरी मेहनत करेगी और आगे की प्रतिक्रिया हम करते रहेंगे और आपको भी बताएंगे। महासभा के अध्यक्ष आज आपकी मीटिंग में पहुंचे, कितना पॉजिटिव संकेत है? हाँ, पॉजिटिव तो ये उन्हें खुद रियलाइज हो रहा है। जब वो पहले ये कह रहे थे कि भाई आरक्षण तैयार पड़ा है, हमको सिर्फ लेने की देर है, तैयार पड़ा है, लोकसभा चुनाव से पहले ले लेंगे। अब उन्हें उसको लेने के लिए पैदल जाना पड़ रहा है और वो भी हमें बुलाने के लिए आए। पर अब हमारी भाई संघर्ष समिति की जो अलग मीटिंग है, वो पैरेलल, वो हमने उनको बोला कि आप चाहे महासभा की अपनी मीटिंग करो, मीटिंग के बाद आप तय करो, साथ में मिलके, हम तो चाह ही रहे हैं, हम तो डे वन से कह रहे हैं कि बिजनेस समाज एक है
और एक रहकर हम मीटिंग करेंगे। जो यात्रा अगर जानी है तो वो हरियाणा होके दिल्ली नहीं जाएगी, वो जाएगी तो जयपुर होके दिल्ली जाएगी। वो हरियाणा वाला रूट वो हमें पसंद नहीं है, और ना हरियाणा में ज़रूरत है। अभी अभी ज़रूरत है तो राजस्थान के युवाओं को ज़रूरत है, राजस्थान के युवाओं को जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हरियाणा में अभी जागृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की अभी उनकी ना फाइल पेंडिंग है, ना उन्हें स्टेट में आरक्षण मिला है, तो सीधा सेंटर में मिलना अभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हम एक ही बात करेंगे राजस्थान के, और अध्यक्ष जी आए, उनका स्वागत है, आए, उनका हमने मान सम्मान किया, उनकी बात सुनी, हमने बात सुनी और हमने हमारी बात रखी कि आप भाई संघर्ष समिति के साथ जुड़ो, और कोई भी आयोजन हो पूर्व में तय कार्यक्रम में क्यों संघर्ष समिति जुड़ेगी संघर्ष समिति जब हम सब बैठ के एक जाजम पर बात करेंगे, और फिर वो कार्यक्रम तय करने के बाद सारे लोग साथ में काम करेंगे। अब कोई उनके पूर्णतः जो कार्यक्रम तय है वो हरियाणा से तय हो रहे हैं, अब हरियाणा के जो तय हुए हुए कार्यक्रम वहाँ से जो तय हो रहे हैं उसमें हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे।